हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड आई वेलकम एवरीवन ऑन शिनाजी एस्ट्रोलॉजी। सभी व्यूअर्स का मैं शिनाजी एस्ट्रोलॉजी में वेलकम करता हूं। तो इस वीडियो के अंदर हम एक आज बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं और ये टॉपिक है, अगर हम हनुमान चालीसा को 40 डेज तक लगातार पढ़ते हैं, 40 दिन तक अगर हम हनुमान चालीसा को पढ़ते हैं तो उसके क्या क्या बेनिफिट्स हमें देखने को मिल सकते हैं, क्या क्या रिजल्ट्स हमें उसके देखने को मिल सकते हैं और किस तरह से जो हमारी लाइफ है तो लाइफ के अंदर कैसे हमारे पॉजिटिव चेंजेस आ सकते हैं। तो इसी के ऊपर ये वीडियो रहने वाला है। तो अगर आप हनुमान जी के भक्त हैं तो एक बार कमेंट में जय हनुमान जरूर लिख दीजिएगा, इससे बाकी व्यूअर्स को भी मोटिवेशन मिलेगा, हमें भी इससे मोटिवेशन मिलेगा। तो चलिए वीडियो को अपने स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, जो हनुमान चालीसा होती है हमारी, तो हनुमान चालीसा अगर हम ज्योतिष की दृष्टि से बात करें तो हनुमान चालीसा कहीं ना कहीं मंगल से कनेक्टेड होती है, यानी कि जो मंगल प्लेनेट होते हैं, मार्स होते हैं हमारे, तो मार्स से हनुमान चालीसा हम कनेक्ट करते हैं। और देखिए 40 दिन का जो पीरियड है, यानी कि 40 दिन अगर हम कहते हैं कि हमें हनुमान चालीसा पढ़नी चाहिए, तो इसके पीछे सिग्निफिकेंस एस्ट्रोलॉजिकली ये रहता है कि जैसे मंगल जो ग्रह होते हैं वो एक राशि को कवर करने के लिए या फिर एक घर को कवर करने के लिए 40 दिन का समय मंगल को लगता है। अगर वो एक घर से ट्रैवल कर रहे हैं, जैसे सपोज करिए कि मंगल अगर एरीज में आते हैं यानी कि मेष राशि में आते हैं, तो मेष राशि को पूरा कवर करने के लिए मंगल को 40 डेज के आसपास का समय लगता है। और अगर हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो डायरेक्टली उससे जो हमारे मंगल है वो स्ट्रांग हो जाते हैं, मंगल को उससे काफी ज्यादा बल मिलता है। तो देखिए, जो मंगल होते हैं हमारी, अगर हम एस्ट्रोलॉजिकली बात करें तो मंगल हमारी बर्थ चार्ट में या फिर हमारी लाइफ में एनर्जी के कारक होते हैं। हमारी लाइफ में किसी भी तरह की प्रॉब्लम चल रही हो, चाहे वो हेल्थ रिलेटेड इशू चल रहे हो, फिनेंस रिलेटेड इशू हो, करियर रिलेटेड इशू हो, लव लाइफ रिलेटेड इशू हो, हर तरह के जो इश्यूज होंगे उससे हमें काफी ज्यादा फायदा देखने को मिलता है। अभी देखिए, हनुमान चालीसा जो होता है हमें काफी सारे बेनिफिट्स मिलते हैं और अगर हम 40 दिन तक करते हैं तो जो बेनिफिट्स मिलते हैं, चलिए एक बार उनके ऊपर बात करते हैं। तो सबसे पहले तो ये होता है कि हनुमान चालीसा को अगर हम पढ़ते हैं तो हमारी बॉडी में अगर कोई डिजीज चल रही है, यानी कि अगर कोई रोग चल रहा है, तो उससे वो डिजीज हमारी काफी हद तक खत्म हो जाती है। जैसे अगर आपको कोई लंबे समय से कोई बीमारी चल रही है और वो बीमारी आपकी ठीक नहीं हो पा रही है, तो ऐसे में अगर आप हनुमान चालीसा का 40 डेज तक जाप करते हैं तो आपकी जो बीमारी है धीरे धीरे वो कंट्रोल में आनी शुरू हो जाएगी, धीरे धीरे आपको उस बीमारी से निजात मिल जाएगा। और हनुमान चालीसा का पार्ट जो है ये देखिए काफी इंपॉर्टेंट होता है बीमारी को दूर करने के लिए। अभी अगर हम बात करेंगे, देखिए काफी लोग कर्जे से परेशान रहते हैं, कर्जा उन्हें बहुत ज्यादा परेशान करता है। उन या तो देखिए पैसा उन्होंने दिया हुआ है, उन्हें वापस नहीं मिल रहा है, या फिर अगर उन्होंने कहीं से पैसा लिया हुआ है वो खुद उसे वापस चुका नहीं पा रहे हैं। दोनों ही कंडीशन में अगर हम हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, 40 डेज का नियम बना के करते हैं, तो देखिए मंगल की साइकिल भी पूरी कंप्लीट हो जाएगी और आपको वो पूरे अच्छे से फल दे पाएंगे। यानी कि जो हमारा किसी भी तरह की परेशानी है वो हमारी बड़े आराम से उसके अंदर दूर हो जाएगी। अगर कर्जे से जुड़ी आप समस्या से परेशान चल रहे हैं, अवश्य ही आपको उससे छुटकारा मिलेगा। आगे बात करते हैं। देखिए, अगर विवाह से जुड़ी कोई समस्या है आपकी लाइफ के अंदर, विवाह आपका नहीं हो पा रहा है, विवाह से जुड़ी किसी मैटर के अंदर फंसे हुए हैं, तो ऐसे में अगर आप हनुमान चालीसा का जाप करते हैं, 40 दिन तक लगातार करते हैं, तो आपको डेफिनेटली इससे काफी ज्यादा फायदा होगा। विवाह की बात नहीं हो पा रही थी तो बात आपकी फाइनल हो जाएगी। अगर विवाह की बात फाइनल हो गई है लेकिन डेट नहीं मिल पा रही थी तो डेट मिल जाएगी। यानी काफी ज्यादा बेनिफिट आपको देखने को इसके अंदर मिलेगा। उसके बाद देखिए, काफी लोगों को स्ट्रेस एंजाइटी बहुत ज्यादा परेशान करता है। कहीं ना कहीं ये एस्ट्रोलॉजी में मंगल से हम कनेक्ट करते हैं इसे, क्योंकि मंगल जो होता है वो एंजाइटी का कारक होता है, काफी ज्यादा हमारी बॉडी में बेचैनी घबराहट देते हैं। तो अगर हम मंगल को पॉजिटिवली एक्टिवेट करते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करके मंगल को हम पॉजिटिवली बहुत अच्छे से एक्टिवेट कर सकते हैं। और अगर हम ऐसा करते हैं तो डेफिनेटली जो हमारी स्ट्रेस एंजाइटी है उससे हमें निजात मिलता है। अभी हमने 40 दिन तक अगर लगातार हनुमान चालीसा पढ़ी तो इससे हमारा मार्स काफी ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है, जिसकी वजह से वो स्ट्रेस एंजाइटी और जो बेचैनी है वो हमें कम हो जाती है। माइंड के ऊपर जो मार्स की वजह से ओवर थिंकिंग आती है, नेगेटिव थिंकिंग आती है, वो भी धीरे धीरे हमारी खत्म हो जाती है। उसके बाद देखिए, हनुमान चालीसा का पाठ अगर हम रेगुलरली करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी जो स्ट्रेंथ है, हमारी जो फिजिकल स्ट्रेंथ है, फिजिकल स्ट्रेंथ के अंदर हमें काफी ज्यादा बेनिफिट देखने को मिलता है। यानी कि हमारी बॉडी के अंदर ताकत हमारी बढ़ जाती है। अगर हमारी बॉडी के अंदर स्ट्रेंथ कम है, फिजिकल स्ट्रेंथ हमारी बॉडी के अंदर कम है, तो डेफिनेटली इससे वो बढ़ती है। एस्ट्रोलॉजिकली बात करें तो देखिए, हमारी बॉडी में जो स्ट्रेंथ होती है वो कहीं ना कहीं मार्स और सन दोनों से हम देखते हैं तो दोनों ही हनुमान चालीसा से मजबूत होते हैं। तो कहीं ना कहीं दोनों का हमें फायदा देखने को मिलता है। यानी कि अगर आपको बोन रिलेटेड कोई इशू चल रहा है आपकी बॉडी के अंदर, थकान बहुत ज्यादा रहती है, बॉडी के अंदर स्टिफनेस आ गई है, स्टिफ हो गए हैं आप, तो कहीं ना कहीं ये भी उससे में भी बहुत ज्यादा हनुमान चालीसा फायदा करती है। और पूरे रिजल्ट देखने के लिए 40 दिन तक पाठ करेंगे तो जरूर पूरे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे।
उसके बाद देखिए काफ़ी सारे लोगों को शनि की वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, यानी कि शनि की साढ़े साती चल रही होती है, महादशा चल रही होती है, अंतर्दशा चल रही होती है। तो शनि का काम क्या है कि वो लाइफ को काफ़ी ज़्यादा स्टक बना देते हैं, यानी कि वो लाइफ के अंदर आपको ऐसा लगता है कि आप फंसे हुए हैं, आप किसी परेशानी के अंदर हैं तो आपको ऐसा लगता है कि आप उस परेशानी से बाहर ही नहीं आ पा रहे हैं। इस तरह की सिचुएशन शनि की महादशा अंतर्दशा में हो जाती है। फाइनेंशियली लोगों को प्रॉब्लम होती है, हेल्थ वाइज लोगों को इशू आता है, क्योंकि देखिए कुंडली में शनि छठे, 8वें और 12वें घर के कारक माने जाते हैं। छठे घर के कारक हैं तो डिजीज भी देते हैं, 8वें घर के कारक है तो कहीं ना कहीं पेन भी होता है, 12वें घर के कारण है तो आपके एक्सपेंस भी शनि कराते हैं। तो इन तीनों समस्याओं से आपको शनि की महादशा अंतर्दशा में गुजरना पड़ता है। तो ऐसे में अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, 40 डेज तक हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, किसी भी तरह की शनि की बाधा हो, शनि की महादशा हो, अंतर्दशा हो, शनि की साढ़े साती चल रही हो, कुंडली में शनि की पोजीशन खराब हो, चंद्रमा को शनि ने बहुत ज्यादा पीड़ित कर रखा है जिसकी वजह से मेंटली स्ट्रेस होता है, तो ऐसे में हर चीज से हनुमान चालीसा आपको बाहर निकालेगी और काफी ज्यादा आपको फायदा देखने को यहाँ पर मिलता है। उसके बाद देखिए हनुमान चालीसा में पंक्ति आती है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जप नाम सुनावे। तो देखिए अगर आप हनुमान चालीसा का जाप करते हैं तो किसी भी तरह की जो एंटी स्पिरिचुअल बाधा होती है, यानी कि भूत पिशाच वाली जो बाधा होती है, वो भी हमारी लाइफ के अंदर नहीं आती है। और मॉडर्न डे कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो ऐसे लोग जिनका जो आचरण है वो थोड़ा सा नेगेटिव होता है, यानी कि नेगेटिव मेंटेलिटी वाले जो लोग हैं, आज की तारीख में तो उन्हें भूत पिशाच कहा जाता है। तो जो नेगेटिव मेंटेलिटी वाले लोग हैं वो आपके निकट नहीं आएंगे इससे, और आपका जो लोग हैं आपकी लाइफ के अंदर, काफी पॉजिटिव लोग आपकी लाइफ के अंदर आते हैं। तो ये बहुत ज्यादा फायदा होता है हनुमान चालीसा पढ़ने का। 40 दिन तक पढ़िएगा तो आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। अगर अभी तक वीडियो के अंदर बने हुए तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट में जय हनुमान जरूर लिखिएगा ताकि ये वीडियो बाकी लोगों तक भी पहुंचे, उनको भी ये मोटिवेशन मिले। अभी देखिए काफी लोगों को डर बहुत परेशान करता है, हर बात का डर उन्हें रहता है। घर के बाहर निकलते हैं तो उन्हें लगता है कि यार मैं घर के वापस लौट के आऊंगा कि नहीं आऊंगा। कहीं ना कहीं अगर वो कोई एग्जाम दे रहे हैं तो उन्हें लगता है कि यार मेरा एग्जाम निकलेगा कि नहीं निकलेगा। विद्यार्थियों में काफी इस तरह की परेशानियां होती हैं। बिजनेस में कुछ नया करने जाते हैं तो डर लगता है कि कहीं मेरा लॉस ना हो जाए। नई नौकरी की तरफ जाना चाहते हैं तो लगता है कि नई नौकरी लगेगी कि नहीं लगेगी, कहीं ऐसा ना हो कि नई नौकरी भी ना लगे, पुरानी नौकरी भी छूट जाए। इस तरह की सिचुएशन काफी ज्यादा लोगों को रहती है जिसमें डर काफी ज्यादा इंसान को होता है। तो हर डर का एक ही सॉल्यूशन है, हनुमान चालीसा का पाठ करें। और जिसको डर ज्यादा लगता है उसे 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ रोज करना चाहिए, और 40 दिन तक लगातार हनुमान चालीसा का पाठ आप करिए, 3 बार करिए। आपको बहुत ही ज्यादा उसमें डर के अंदर रिलीफ देखने को मिलेगा और आपको ऐसा लगेगा कि आपका जो डर है धीरे धीरे वो खत्म हो गया है और डर से आपको काफी ज्यादा निजात मिल जाएगी। तो ऐसा अगर आप करते हैं तो आपको डेफिनेटली लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा गेन देखने को मिलेंगे, बहुत ज्यादा फायदा देखने को मिलेगा। अभी देखिए मंगल जो है, अगर हम एस्ट्रोलॉजिकली बात करें तो मंगल एक घर के अंदर बैठते हैं और मंगल की 3 दृष्टियां होती हैं, 4वीं, 7वीं और 8वीं, यानी कि कुंडली के 4 ग्रह को वो प्रभावित करते हैं, 4 हमारे घर को प्रभावित करते हैं। तो ऐसे में अगर हम हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो उससे मंगल हमारे मजबूत हो जाते हैं। अब मंगल मजबूत हो जाएंगे तो क्या होगा कि जिस घर में वो बैठे हैं वो घर भी मजबूत होगा, और जिन 3 घरों में मंगल की दृष्टि जाएगी उन 3 घरों में भी हमें मजबूती के रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो देखिए फॉर एग्जाम्पल कि मंगल अगर आपके लग्न में बैठे हैं और आपने 40 दिन तक हनुमान चालीसा का पाठ किया, तो पहली बात तो आपका लग्न मजबूत हो जाएगा, यानी कि जो आपकी हेल्थ है, ओवरऑल हेल्थ आपकी काफी ज्यादा अच्छी हो जाएगी। मंगल की दृष्टि 4थे घर पे जाएगी तो कहीं ना कहीं मदर के साथ रिलेशन आपके अच्छे हो जाएंगे। आपके प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई काम है तो वो जरूर हो जाएगा, आपका फिनेंसेस काफी ज्यादा अच्छे हो जाएंगे। 7वें घर पे मंगल की दृष्टि जाएगी तो वाइफ के साथ अगर कोई रिलेशन में प्रॉब्लम चल रही थी तो वहां पे भी आपको फायदा देखने को मिलेगा, बिजनेस पार्टनर के साथ रिलेशन इंप्रूव होंगे। और 8वें घर पे मंगल की दृष्टि जाएगी तो कहीं ना कहीं पेन और सफरिंग भी आपको कम देखने को मिलेगा। तो देखिए ये फायदा होता है हनुमान चालीसा को पढ़ने का कि 4 घरों के फायदे आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, 4 जगह का बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद देखिए ये भी कहा जाता है कि आप कोई सा भी उपाय अगर कर रहे हैं उसमें अगर हनुमान चालीसा को जोड़ लेते हैं तो आपको कहीं ना कहीं हनुमान जी की ब्लेसिंग भी मिलती है। अभी हनुमान जी जो थे देखिए वो भगवान राम के परम भक्त थे और उन्होंने भगवान राम की भक्ति पूरी श्रद्धा के साथ करी थी, पूरे डिवोशन के साथ करी थी, यानी कि उन्होंने पूरे समर्पण भाव के साथ में भगवान राम की भक्ति करी थी। तो ऐसे में अगर हनुमान चालीसा का पाठ 40 दिन तक कोई लगातार करता है तो उसके मन में श्रद्धा आती है, उसके मन में भक्ति आती है, उसके मन में समर्पण का भाव आता है। और अगर आपके मन में समर्पण का भाव आ जाता है, भक्ति का भाव आ जाता है, तो जिंदगी की ऐसी कोई परेशानी नहीं है, ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसके अंदर से आप बाहर नहीं निकल सकते। तो हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करिएगा।
डिस्क्रिप्शन में हम एक लिंक दे देंगे जिसमें 40 डेज हनुमान चालीसा का चैलेंज का व्हाट्सएप ग्रुप होगा। अगर आप हमारे साथ जुड़कर 40 डेज तक हनुमान चालीसा पढ़ना चाहते हैं तो उस ग्रुप को जरूर ज्वाइन करिएगा। अगर आप उस ग्रुप को ज्वाइन करेंगे तो हमारे ग्रुप में रहकर हम लोग सब साथ में 40 दिन तक हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, जिससे आपको भी काफी मोटिवेशन मिलेगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जाते जाते एक बार जय हनुमान जरूर लिखिएगा, ताकि इससे हमें भी मोटिवेशन मिले, बाकी लोगों को भी मोटिवेशन मिले। मेंबरशिप में हमने नई स्टार्ट करी है, जिसमें आपको बेसिक एस्ट्रोलॉजी लर्निंग का कोर्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं, फ्री ईयरली हॉरोस्कोप भी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो भी जाके आप जरूर चेकआउट कर सकते हैं। तो डेफिनेटली आप हमारे से जुड़े रहेंगे तो आपको और इन्फॉर्मेशन भी मिलती रहेगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।